Good morning everyone. In previous video of boranes, we had discussed about what are borane family. The borane family is B2H 2n plus 4 or 2n plus 6. These are called boranes. In that video, we had discussed about their special bonding, that is 3 center 2 electron bond in boranes. And another thing is that we compared the boranes with the ethanes and we were able to know about that how their structure is varied from ethane. And another thing, in that video we had discussed about some preparation reactions of boranes as well as some physical and chemical properties of borane. But in today's video we are discussed about the types of bond found in higher boranes. That means we are more focused about their structures, and along with that we are going to discuss about the carboranes and metallocarboranes. Now firstly, in the bond formation of the boranes, there are 4 category of bonds are available formed in the borane compounds. Firstly is the terminal 2-centered 2 electron bond of boron and hydrogen. That is, जब भी आप टर्मिनल पोजीशन पर क्या देखोगे, बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, दैट इज टर्मिनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑफ बोरोन बोरोन. अगर आपके बोरोन और बोरोन के बीच में हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स वो बॉन्ड क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. नेक्स्ट है हमारे पास 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 2 तरह के बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे, दैट इज BH टाइप और हमारे पास ट्रिपले ब्रिज BB बॉन्ड. दैट इज यहाँ पर तीनों बोरोन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2e/3 है. ये भी हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा. बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरेन्स, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट around the boron atom you have to form 4 bonds so that the structure will be completed. So this is the only rule in order to complete the structure of boranes. Now first in this video I am draw the structures. So side by side I am discuss the skeleton along with. Next is firstly look at the first example, that is B4H10 type. B4H10 टाइप को आप अगर आप नेमिंग लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कैसे बोला जा सकता है, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राबोरेन 10. टेट्राबोरेन मतलब बोरेन का जो नंबर होता है उसको हमने नंबरिंग में लिखना होता है, और जो हमारा हाइफन पर जो हमने नंबर डाला होता है वो हाइड्रोजन को सिग्निफाई कर रहा होता है. दैट मीन्स आपको एग्ज़ाम में अगर टेट्राबोरेन 10 लिखा होगा तो यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट इनटू फॉर्मूला, दैट इज B4H10. नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर. तो इसके स्ट्रक्चर का जो स्केलेटन है वो आप कैसे ड्रॉ करोगे. सबसे पहले आप BB और हमारे पास जो BBH के बॉन्ड्स हैं आप उन्हें सेट करोगे. हमारे पास जो 4 बॉन्ड्स हैं आप उसे कैसे लिखोगे, B and B. In this structure you have to remember that there is one BB bond and all the remaining bonds are BHB type. Like this you have to draw the skeleton. मतलब बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया. Now लुक इन द स्ट्रक्चर. हमारे पास ऑलरेडी आप हर एक बोरोन के अराउंड देखो, इन वाले बोरोन्स के पास 3 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं. दैट मीन्स इनके पास एक ही H होगा. इसके पास भी 1 2 3, दैट मीन्स इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन होगा टर्मिनल पोजीशन पर, और इसके पास अभी 2 बॉन्ड ही हैं, तो बाकी की वैलेंसी आप किससे ज्वाइन करके पूरी करोगे, HH के साथ. इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है इसे पूरा करने का, कि आपको ये कंडीशन क्लियर होना चाहिए कि हर एक बोरोन के अराउंड 4 बॉन्ड्स होने चाहिए. तो इसका मतलब आप पहले बेसिक स्केलेटन कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पर B4H10 में एक BB बॉन्ड है और बाकी के 4 क्या है. तो मैंने यही डिस्क्रिप्शन इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए लिखी हुई है कि इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमें 4 BHB बॉन्ड ड्रॉ करने हैं, 6 BH बॉन्ड्स होंगे और हमारे पास एक BB बॉन्ड होगा.
नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर मूव करते हैं, दैट इज B5H9। अगर आपको एग्जाम में नेम दिया होगा दैट इज पेंटाबोरेन, हाइड्रोजन का नंबर हाइफन के पास, दैट इज 9। तो अभी इसका स्ट्रक्चर आप स्केलेटन कैसे ड्रॉ करोगे, यू हैव टू अरेंज इट लाइक, यहाँ पर आप इसे स्क्वायर ड्रॉ किया और एक बोरोन आप सेंटर में ड्रॉ कर दोगे, तो हमारे B5 ड्रॉ हो गए। तो अभी इसमें कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें स्केलेटन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास पहले BB बॉन्ड कितने होने चाहिए, 2, और हमारे पास BB ट्रिपल बॉन्ड, BB टाइप बॉन्ड क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो क्या है, 1। तो ये हो गया इसका बेसिक स्केलेटन। अभी यहाँ पर इसकी बाकी की वैलेंसी हम कैसे पूरे करेंगे, BH-B बॉन्ड लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारे पास ये BH-B टाइप बॉन्ड्स हो गए, तो हमारे पास BH-B बॉन्ड भी कितने हो गए, 4। अभी बाकी की वैलेंसी पूरी कैसे करोगे, 1 2 3 दैट इज 1 टर्मिनल हाइड्रोजन, 1 2 3 दैट इज 1 टर्मिनल हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिमिलर वे में यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, तो इसके पास भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन। तो इस वे में आप इनकी सारी स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हो, इलेबोरेट कर सकते हो। तो मैंने यही स्ट्रक्चर एक्चुअल में ड्रॉ कर रखी है, तो ये हेल्पफुल होगा। लास्ट सिर्फ इसको ड्रॉ करने का एक तरीका यही सही है कि आप BH की जो नोटेशन है वो लास्ट में दो, BH बॉन्ड सबसे लास्ट में ड्रॉ करो, सबसे पहले अपना BB बॉन्ड ड्रॉ करो और BB ट्रिपल बॉन्ड जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो ड्रॉ करके बेसिक स्केलेटन ड्रॉ किया। उसके बाद BH-B ब्रिजिंग बॉन्ड ड्रॉ करोगे, लास्ट में वहाँ पर काउंट करते रहोगे, जहाँ पर 4 बॉन्ड्स होंगे होते रहेंगे वहाँ पर आप टर्मिनल हाइड्रोजन क्या करते रहोगे, एलोकेट करते रहोगे। अभी B5H11 है, मतलब हाइड्रोजन के नंबर पर फर्क पड़ा है, बाकी स्केलेटन को ड्रॉ करने का तरीका कैसे रहेगा, देखो इसमें क्या डिफरेंस है। पहले आपने BB की 5 पोजीशंस क्या दे दी, स्क्वायर में दे दी, एक B आप सेंटर में रखोगे, दैट उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया था, पिछले स्ट्रक्चर में B5H9 में हमने एक BB बॉन्ड रखे, 2 BB बॉन्ड ड्रॉ किए थे और एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन BB बॉन्ड ड्रॉ किया था। लेकिन यहाँ पर इस बार क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, दैट मीन्स हमारी टर्मिनल पोजीशन पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसका मतलब है आप पहला यहाँ पर क्या डिफरेंस शो करोगे, यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सेंटर में से दोनों बोरेन ने ड्रॉ किए हैं, दैट मीन्स ऊपर वालों के साथ भी और नीचे वालों के साथ भी। नेक्स्ट क्या करोगे, आप इसका जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं करोगे, जैसे B5H9 में हमने पूरा सर्कल BH-B से फिल कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था, तो सर्कल में एक BH-B बॉन्ड लीव कर दोगे। उसके बाद की बाकी पोजीशंस फिर से वैसे ही सिग्निफाई करनी है। इस B के अराउंड चेक करो कितने बॉन्ड्स हैं, 1 और 2 थे, तो 2 टर्मिनल पोजीशंस पर क्या आ गई, हाइड्रोजन्स आ गई। सिमिलर वे में यहाँ पर 1 2 बॉन्ड्स थे, तो 2 पोजीशंस यहाँ पर हाइड्रोजन की आ गई। और सिमिलर वे में यहीं पर यहाँ पर भी 1 2 बॉन्ड्स थे, तो बाकी की वैलेंसी कौन पूरे करेगा, टर्मिनल हाइड्रोजन। ये अभी एग्ज़ाम में ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये जो बॉन्ड लेंथ है एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, पर मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे किसी बुक से, इस वजह से मैंने सारा एक बार स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास B6H10 दैट इज़ हेक्साबोरेन 10। अभी तक थोड़ा सा नेमिंग का याद होना शुरू हो गया होगा। अभी आप क्या करोगे, इसका स्केलेटन भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अभी आप क्या करोगे, 5 बोरेन्स को कैसे करोगे, जैसे हमने कोई पेंटागन ड्रॉ करनी हो, पेंटागन ड्रॉ कर ली, उसके सेंट्रल पोजीशन पर आप क्या करोगे, B ड्रॉ करोगे। ये हमारा बेसिक स्केलेटन होगा, ना कि आप इसे एक बेंजीन की फॉर्म में नहीं रखोगे, आप इसे एक पेंटागन ड्रॉ किया, उसके जो सेंटर का वर्टेक्स होगा वहाँ पर अपना 6th बोरोन क्या करोगे, एलोकेट करोगे। तो यहाँ पर क्या करोगे, नेक्स्ट हमारे पास स्केलेटन को कैसे लिखना है, यहाँ पर जो इस एज के साथ हमारे बोरेन्स हैं वहाँ पर आप BB बॉन्ड फॉर्म करोगे लाइक दिस। और जो आपने ये वाले वर्टेक्स के साथ BB बॉन्ड ड्रॉ किया, तो सामने वाले वर्टेक्स के साथ सिंपल B बॉन्ड ड्रॉ करोगे। दिस इज द स्केलेटन। और यहाँ पर ये वाला BB बॉन्ड है और यहाँ पर एक ये वाला BB बॉन्ड। ये हमारा हो गया बेसिक स्केलेटन। अभी आप क्या करोगे, इसको BH-B मतलब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ब्रिजिंग ड्रॉ करना।
तो हमारे पास ब्रिजिंग में कहाँ कहाँ आएगी, जहाँ पर ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ पर हमने डायरेक्ट बॉन्ड ड्रॉ कर दिया बोरॉन बोरॉन का, वहाँ पर ब्रिजिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर भी आप बीबी बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, इन दो बोरेन्स के बीच में अब आप क्या करोगे, बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया। तो इसे क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। BHB बॉन्ड, नेक्स्ट यहाँ पर भी नहीं था बॉन्ड हमारे बीच BHB के, तो नेक्स्ट ये हो गया। अब हमारा स्केलेटन सारा रेडी है। अब हमने क्या एलोकेट करनी है पोजीशंस टर्मिनल हाइड्रोजन की। तो 1 बाय 1 चेक करो। 1 2 3 दैट इज 4, 1 2 3 दैट इज 4, 1 2 3 दैट इज 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस वे में हमारे पास क्या हो गया, हमारा स्केलेटन क्या हो गया, रेडी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेकाबोरेन 14 दैट इज़ B10H14। ये एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली पोजीशन आई गैस, ये वाली दोनों पोजीशन को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। यहाँ पर क्या है, हमारा 3 बॉन्ड्स के साथ ही ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता कि 4 बॉन्ड्स ही होने चाहिए हर बोरेन के अराउंड। तो उस अगर वो हम फुलफ़िल करते हैं, वो कंडीशन फुलफ़िल करते हैं, तो हमारा हाइड्रोजन नंबर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्केलेटन, यहाँ पर एक्सेप्शन को थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वे यहाँ पर क्या करोगे, अब आप सबसे पहले हमारे पास ये बोरेन ड्रॉ किया, ये बोरेन ड्रॉ किया, सिमिलर वे में यहाँ पर भी बोरेन्स ऐसे ही ड्रॉ किए, और एक बोरेन इन दोनों के बीच की एज में, और सिमिलर वे में ये बोरेन इन दोनों के बीच की एज में। तो अभी हमारे पास कितने बोरेन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास जो सेंट्रल पोजीशन है वहाँ पर बोरेन्स क्या होंगे, ड्रॉ होंगे। तो इस तरह से हमारे 10 बोरेन्स हमने कैसे ड्रॉ कर लिए। एक देखने में अगर मैं इसे रफ से ड्रॉ करूँ तो मैं इसे डॉटेड करके दिखा सकती हूँ, पर ये स्केलेटन का पार्ट नहीं है। तो हमारे पास कैसे हमने इसे अरेंज करना है बोरेन्स को, जैसे हमने 2 पेंटागन्स को अरेंज एड्स के साथ क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। तो दो बाकी के जो 2 बोरेन्स हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गए। तो ये हमारे पास इसे ड्रॉ करने का एक तरीका हो गया। अब क्या करेंगे, हमने स्केलेटन ड्रॉ करने है। ये डॉटेड स्केलेटन का पार्ट नहीं है, मुझे सिर्फ आपको शो करना था कि ये पेंटागन है, इसलिए मैंने इसे ड्रॉ किया था। अदरवाइज सॉलिड जो बॉन्ड शो कर रहे हैं वही एक्चुअल में बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर इस स्क्वायर को आप कैसे करोगे, इसे बंद कर देना है। ये हमारा पहला हो गया। और ये जो हमारे साथ वाले हैं, इन बोरेन्स के साथ भी हमने बीबी बॉन्ड ड्रॉ किया, सिमिलर वे में ऊपर वाले के साथ भी। तो हमारे बीबी बॉन्ड कितने हो गए, 4। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक क्या है यहाँ पर। दैट इज़ हमारे बीबी बॉन्ड कितने हो गए, 4। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी क्या करना है, हमने डायरेक्ट बीबी बॉन्ड देखने हैं कितने हैं। डायरेक्ट बीबी बॉन्ड किसके साथ है, एक डायरेक्ट बीबी बॉन्ड यहाँ, एक इस बोरेन का इसके साथ, सिमिलर वे में एक बोरेन का इसके साथ, और एक बोरेन का इसके साथ। अभी ये हमारा रफ सा स्केलेटन रेडी हो गया। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्या है, जहाँ जहाँ पर हम बीबी बॉन्ड एलोकेट नहीं कर पाए वहाँ पर क्या करोगे, BHB बॉन्ड ड्रॉ करोगे। कि यहाँ पर स्केलेटन पूरा हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर BHB बॉन्ड अब नहीं बन सकता। तो यहाँ पर रिमेनिंग पोजीशंस पर आप क्या करोगे, BHB बॉन्ड ड्रॉ करोगे। राइट। अभी बाकी की पोजीशंस कैसे हैं, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2 4 हाइड्रोजन्स होनी चाहिए थी, बस सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है, बाकी सारी पोजीशंस बिल्कुल सही हैं। अभी नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास डेकाबोरेन।
डेकाबोरेन के स्ट्रक्चर में आप कैसे करोगे, डेकाबोरेन अनायन लिखा हुआ है तो अनायन में कैसा है, 2 नेगेटिव चार्ज है तो B10H10। तो यहाँ पर अगर इसका नेम प्रॉपर होता तो आप क्या लिखते, डेकाबोरेन 12, तो 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाते। तो अभी इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए आप कैसे करोगे, आप 4 स्क्वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ करोगे, जैसे B ये हमारे पास एक स्क्वायर हो गया। और सेकंड स्क्वायर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इन दोनों एज के सेंटर में, इन दोनों एज के सेंटर में, इन दोनों एज के, अभी इसे भी ऐसे ही ज्वाइन कर दो। सेकंड स्क्वायर हमारे पास ये हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन क्या है, जैसे जैसे हमारा क्लस्टर का साइज़ क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी कि हमारे ज़्यादा बोरेन्स यूज़ होने लग गए हैं अभी क्लस्टर में। तो अब आप सिर्फ किस पर फोकस करोगे, टर्मिनल पोजीशन BH बॉन्ड पर और या फिर BB बॉन्ड पर। बाकी के जो स्केलेटन के अंदर हमारे पास BB बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या BHB बॉन्ड है, वो अब इसके बाद हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारा स्केलेटन में फोकस क्या रहेगा, BB बॉन्ड कैसे बन रहे हैं या स्केलेटन को कैसे अरेंज किया जा रहा है। ज़्यादा पोजीशन हमारी किस पर फोकस रहेगी, अब सिर्फ BHB बॉन्ड पर। तो ये हमारे ऑल द 10 यहाँ पर हाइड्रोजन्स क्या हो गए, 8 अरेंज हो गए। अभी नेक्स्ट क्या है, इस स्क्वायर का कुछ सेंटर होगा, इस स्क्वायर का भी कोई सेंटर होगा, तो एक एक बोरेन वहाँ पर होगा लाइक दिस, जैसे मैंने इस डायग्राम में शो किया हुआ है। दोनों के कहीं ना कहीं डायगनल्स मिलते होंगे, वहाँ पर जिस स्क्वायर का डायगनल आप जहाँ पर मिलता होगा वहाँ पर एक बोरेन होगा, क्योंकि हमने पहले भी ड्रॉ किया था जब हमने B5H9 का स्ट्रक्चर किया था, उसे स्क्वायर में अरेंज किया था, उसके सेंटर पर एक बोरेन को एलोकेट किया था। सिमिलर वे में अभी हमने 2 स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं तो दोनों की कोई सेंट्रल पोजीशंस होगी, वहाँ पर आप 5th बोरेन्स को क्या करोगे, अरेंज कर दोगे। ये स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है दो डेकाबोरेन की B12H12। दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट ऑल दी स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरेन्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस स्ट्रक्चर। तो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि जब भी आप इसका क्लस्टर ड्रॉ करोगे, जैसे जैसे आप हायर बोरेन्स की तरफ मूव करते हो, तब आपको बाकी के बॉन्ड्स टर्मिनोलॉजी पर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, सिर्फ डायरेक्ट बॉन्ड ही देखने होते हैं, BHB बॉन्ड। तो इसलिए B12H12 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पर क्या करोगे। पहले तो मैंने बोरेन्स को अभी एक सर्कल से डिनोट कर दिया है और H को एक स्मॉल से डॉट के साथ। तो अभी यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले हमारे पास 12 डॉट्स सर्कल से 12 बोरेन्स हैं, तो अभी आप क्या करोगे, इससे कैसे अरेंज करोगे, ये मैंने 5 एक पेंटागन में अरेंज कर दिए, 6 उसके सेंटर में अरेंज कर दिया। सिमिलर वे में थोड़ा सा गैप छोड़कर मैंने 5 और ड्रॉ किए और एक सेंटर पर इसी वे में लिख दिया। तो इस तरह से मेरा पहला बेसिक क्या है, मैंने बोरेन्स की पोजीशन क्या कर दी है, एलोकेट कर दी है। कैसे किए हैं कि मैं फिर से इसे वैसे ही स्केलेटन को डॉट के साथ इसलिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई यू दैट स्ट्रक्चर, अदरवाइज ये मेंशन नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे पास ये 5 की एक पेंटागन हो गई है और सिमिलर वे में हमारे पास 5 की एक अलग दूसरी पेंटागन होगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे के आर्टिकल्स में यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होगा। दैट्स वाई इसका सिंगल स्टेप भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने पहले ये दोनों अलग अलग ड्रॉ कर लिए, तो हमारे पास 6 एक तरह से इस पेंटागन में पूरे हो गए, 6 हमारे इस पेंटागन में पूरे हो गए। अभी हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग कैसे है। अभी क्या करोगे आप, इसे हम सॉलिडिफाई, यहाँ सॉलिड बॉन्ड ड्रॉ कर रही हूँ, वो एक्चुअल में बॉन्ड्स हैं। तो अगर आप इससे ध्यान से देखोगे तो ये कैसा अरेंज हो गया है, बेंजीन की फॉर्म में अरेंज हो गया है। तो हमारे जो स्केलेटन है वो कैसे बन गया है, जैसे बेंजीन रिंग होती है ऐसे है ना। तो एक तरह से जो इसका आउटर कवरिंग है वो बेंजीन रिंग हो गया। और अभी आप इसे छोटा ड्रॉ करने के लिए ऐसे कर सकते हो, यानी कि इसको आप इस छोटे से स्ट्रक्चर से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्या करोगे अभी और बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, जो ये हमारा ऊपर का बोरेन है ये सबके साथ बॉन्ड बनाएगा।
1 2 3 4 एंड 5। इसके सारे बोरेन्स के साथ बॉन्ड होंगे। ध्यान से देखो, इस बोरेन ने सबके साथ बॉन्ड बनाए। सिमिलर वे में जो हमारा ऊपर के टिप का नीचे वाला बोरेन होगा वो भी सबके साथ बॉन्ड बनाएगा, राइट। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जो ये सेंटर वाला बोरॉन है वो बॉन्ड इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ इसका ऑलरेडी है। इसके ये जो दो सामने वाले बोरेन्स हैं ये इसके साथ नहीं, इनके साथ बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट क्या है, सिमिलर वे में ये नीचे वाला बोरेन भी सेंट्रल पोजीशन वाला, ये सबके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ इसका बॉन्ड हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो अभी इसके भी सामने ये वाले दो बोरेन्स बचे थे, ये इनके साथ नहीं, इनके साथ बॉन्ड बनाएगा। अभी लास्ट पार्ट क्या है, ये जो तो हमारे ये वाले दो बोरेन्स जो हमारे सामने दिख रहे हैं, आप इनका क्रॉस बनाओगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर। तो अभी से मैं अगर छोटे से स्ट्रक्चर में चेंज करना हो तो मैं इसे कैसे चेंज करूँगी। मेरा यहाँ पर बॉन्ड बनने हैं, इसके बॉन्ड मेरे यहाँ पर बनने हैं, ये मैंने स्टार फॉर्म कर दिया। फिर इसको क्या करना है, मुझे क्रॉस करना है, ये मैंने इसे क्रॉस कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मेरे ये वाले बॉन्ड फॉर्म होंगे और ये वाले बॉन्ड। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर। तो अभी आप इसे पहले ऐसे ही समझना, फिर एग्ज़ाम के लिए आपको इतना ज़्यादा स्पेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। आप इसे छोटे फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर्स। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स कार्बोरेन्स एंड मेटेलोकार्बोरेन्स। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कार्बोरेन्स। कार्बोरेन्स को डायरेक्टली कार्बोरेन्स पर जंप करने से पहले मुझे ये बोरेन्स बताना था कि ये बोरेन्स कैसे डिज़ाइन हुआ, क्योंकि कार्बोरेन्स में जो स्केलेटन हमारा बार बार रिपीट होगा वो B12H12 का यूनिटी होगा। तो इसका मतलब है कार्बोरेन्स का मतलब क्या है, ऐसे बोरेन्स जिनमें कार्बन की प्रेजेंट होगी। तो अभी कार्बन को बोरेन्स के साथ कैसे रिप्लेस करोगे, क्योंकि कार्बन कैसे बन सकता है, अगर हम BH बॉन्ड को देखें तो हमारे पास बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, 4। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, विच इज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो इसका मतलब अगर आप कार्बोरेन डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप बोरोन हाइड्रोजन के एक बॉन्ड को किसके साथ रिप्लेस कर सकते हो, कार्बन के साथ। तो मैंने कार्बन के साथ रिप्लेस कर दिया और हमारे पास जैसे B12H14 का जो सपोज करो हमारे पास स्केलेटन था, तो उसमें हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था B12H12 2-। तो अगर जब भी आपके ऊपर चार्ज मेंशन किया होता है वो चार्ज दैट मीन्स क्या है, उतने हाइड्रोजन्स वहाँ से निकाल लिए गए। क्योंकि जब भी हमारे पास स्केलेटन में सपोज करो NH3 के लिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास NH3 है। तो अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लोगे तो यहाँ पर NH2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर इसका 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो सिमिलर वे में अगर आपके पास B10H12 होगा सपोज, उससे आप B10H10 2- लिखना चाहते हो, तो आपने क्या किया, 2H पॉजिटिव क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। तो इसका मतलब सिमिलर वे में B12H14 है, क्योंकि हमारे पास बोरेन की फैमिली क्या है, H ज़्यादा होंगे, डबल में से या तो 4 या 6। तो हमारे पास क्या आएगा, B12H12 चार्ज क्या होगा, 2- और हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स क्या किए हैं, रिमूव कर दिए। तो सिमिलर वे में अगर आप यहाँ पर न्यूट्रल की बात कर रहे हो तो आप ऐसे चलोगे, अगर आप यहाँ पर आयन मेंशन कर देते हो तो हाइड्रोजन का नंबर इक्वल कर सकते हो बोरेन्स के साथ। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल स्पीशीज डिस्कस कर रही हूँ, आयनिक नहीं कर रही। B12H14, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कार्बोरेन्स में अगर आपने चेंज करना है तो आप 2 कार्बन्स को, बोरेन्स को, बोरोन हाइड्रोजन के बॉन्ड को कार्बन के साथ रिप्लेस कर दोगे, तो हमारे पास ऐसी कोई फैमिली क्या हो जाएगी, कार्बोरेन्स हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास
इसके प्रिपेयर कैसे करते हैं कार्बोरेन्स को? दिस में बी सिंथेसाइज रेडली फ्रॉम डेकाबोरेन एंड अल्काइंस। सबसे पहले आपने डेकाबोरेन लिया, उसकी इथाइल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाकर आपने एक एडक्ट तैयार किया। उस एडक्ट को आपने एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास फर्स्ट कार्बोरेन क्या हो गया? जनरेट हो गया। द एसिटाइलिन में बी अनसब्स्टिट्यूटेड और सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर आप एच भी कर सकते थे, यहाँ पे से सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। इन विच केस द रिएक्शन प्रोसीड इवन मोर रेडली। द रिजल्टिंग कंपाउंड इज नोन एज 1,2 डाइकार्बा क्लोजोडोडेकाबोरेन। तो इसका नेमिंग कैसा होगा? इसका नेमिंग यही होगा कि 1,2 डाइकार्बा क्लोजोडोडेकाबोरेन। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि मैंने जब यहाँ पर बोरेन्स को एक्सप्लेन किया था तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर को मैंने जब ड्रॉ किया था तो मैंने स्केलेटन को बार बार कैसा दिखाने की कोशिश की थी? एक बेंजीन की फॉर्म में। तो अभी क्या किया, जो मैंने रेड मार्क के साथ शो किए हैं वो दो मेरे कार्बन्स हैं जिन्हें मैंने बोरॉन हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो मेरे पास 2 कार्बन्स हो गए और बाकी के मैंने एज सच ही ड्रॉ किए हैं डॉटेड, जो बोरॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने ये नोटेशन यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्या है, जब भी आपके दोनों एसिटिलीन के ग्रुप, क्योंकि लास्ट हमने कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाया था, वहाँ पर एसिटिलीन अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर होगा दैट मीन्स आप बेंजीन में क्या बोलते हो, जब भी हमारे 2 ग्रुप्स एक साथ होते हैं तो आप उन्हें ऑर्थो, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हो ऑर्थो, या यहाँ पर क्लोजो भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप यहाँ पर नंबरिंग पहले सिग्निफाई की हुई है क्योंकि आपके बुक में उसने 1 और 7 पोजीशन को मेटा बोला है तो इसलिए मैंने नंबरिंग फिर बुक के अकॉर्डिंग की है। अदरवाइज आप एग्ज़ाम में अपनी नंबरिंग देखकर उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, बट कंसेप्ट सिर्फ यही है कि आपको ऑर्थो और मेटा पैरा शो करने। तो यहाँ पर ऑर्थो हो गया। नेक्स्ट है 1,7 पोजीशन पर हमारे पास क्या है? मेटा होगा। और अगर आप फर्दर टेम्परेचर हीट करते रहोगे तो दैट मीन्स जैसे जैसे आप उसे हीट करते रहोगे एसिटाइलिन का बॉन्ड क्या होता रहेगा? एलोंगेट होता रहेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड से अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो सपोज करो वो 2 बॉन्ड में आ गया, डबल बॉन्ड में आ गया। अगर आप फिर से उसे हीट प्रोवाइड करते हो तो वो सिंगल बॉन्ड में आ गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते रहोगे हमारे पास आइसोमर्स क्या होंगे? जनरेट होते रहेंगे। तो ये एक तरह से कैसा आइसोमर है? पैरा आइसोमर है। तो आपने ऑर्थो मेटा पैरा किस बेसिस पर डिसाइड करने हैं? कार्बन की पोजीशन पर, क्योंकि बोरेन्स तो सेम ही है, बोरेन्स तो ऑलमोस्ट 10 है, तो उनके बिहाफ पर आप ऑर्थो पैरा मेटा डिसाइड नहीं कर सकते। कार्बन के बिहाफ पर आप ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड कर रहे हो। द नेक्स्ट इज द ऑर्थो Carborenes conform to electronic rules given above for borenes and known as क्लोजो, नाइडो एंड एरेक्नोबोरेन्स। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप क्लोजो, नीडो, एरेक्नो में क्या होता है कि ये 2 नेगेटिव चार्ज के डिफरेंस पर होते हैं, जैसे BnHn2 माइनस, ये हमारे पास क्लोजोबोरेन होता है। अगर हमारे पास BnHn4 माइनस तो ये हमारे पास नीडोबोरेन होता है। अगर BnHn6 माइनस हो तो ये हमारे पास क्या होता है? अरेक्नोबोरेन होता है। तो ये हमारे पास क्लोजो, नीडो, अरेक्नो हो गए। दैट मीन्स आप अभी हमने जो स्ट्रक्चर्स डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, तो अभी आप उस पर क्लोजो, नीडो, अरेक्नो भी मेंशन कर सकते हो। तो हम एक बार फिर से वो स्ट्रक्चर्स दोबारा से लेके आती हूँ ताकि आप उसे साइड वाइज ही यहीं पे मेंशन कर दो। अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, B4H10 का स्ट्रक्चर है। अगर मुझे इसे आयनिक फॉर्म में चेंज करना हो तो मैं इसे कैसे लिखूँगी? इसे कैसे लिखोगे आप? B4H4 और इसका नंबर सेम रखना है क्योंकि क्लोजो, नीडो, अरेक्नो के अकॉर्डिंग क्या है? फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? BnHn। तो दोनों सेम होने चाहिए। तो कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए? 6। तो 6 माइनस, दैट मीन्स हमारा टेट्राबोरेन क्या है? अरेक्नो है। ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर होता है कि क्लस्टर किस फॉर्म, क्लस्टर के नेम दिए हुए हैं। अगर हमारा क्लस्टर में 2 नेगेटिव का चार्ज होगा तो वो क्लोजो होगा, अगर 4 का होगा वो नीडो होगा, और अगर हमारे पास 6 नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो अरेक्नो होगा। तो सिमिलर वे में नेक्स्ट, ताकि रिवीजन हो जाए, यहाँ पर B5H5 कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं? 4 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये क्या बन गया हमारे पास? नीडो। तो ये हमारा नीडोबोरेन है। नेक्स्ट है हमारे पास
इसे आप कैसे करोगे, B5H11 कितना होगा, B5H5 दैट इज 6 माइनस, तो 6 माइनस हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, अरेक्नोबोरेन। नेक्स्ट है हमारे पास B6H10, तो B6H10 को कैसे लिखोगे, B6H6 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर हो गया, निडोबोरेन। नेक्स्ट है हमारे पास डेकाबोरेन B10H14, तो इसे कैसे लिखोगे, B10H10 4 माइनस, तो ये कैसा हो गया, निडोबोरेन। तो एग्ज़ाम में आपसे क्लस्टर का फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसे डिस्कस किया था। B10H10 2 माइनस, इसे तो पहले ही आयनिक फॉर्म में चेंज किया हुआ है, तो ये कौन सा है, क्लोजोबोरेन। नेक्स्ट है हमारे पास डोडेकाबोरेन B12H12 2 माइनस, अगेन ये क्या है, क्लोजोबोरेन। अभी लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, मेटेलोकार्बोरेन। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ी है, सबसे पहले हमने बोरेन्स पढ़ा। बोरेन्स को अगर हम बोरोन हाइड्रोजन को एक बॉन्ड के साथ रिप्लेस कर दें तो वो क्या बन जाएगा, कार्बोरेन्स बन जाएगा। अब उस कार्बोरेन का बॉन्ड अगर हम किसी मेटल के साथ फॉर्म कर दें तो हमारे पास कौन सी क्लास बन जाएगी, मेटेलोकार्बोरेन्स। तो यही डेफिनेशन में मेंशन किया है, द मेटल बॉन्डेड विद द कार्बोरेन्स नोन एज मेटेलोकार्बोरेन्स। दीज आर प्रिपेयर्ड एज, आप इसे कैसे प्रिपेयर करोगे, कार्बोरेन को हमने मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया या मिथॉक्स बेस के साथ, और हमने इसका सबसे पहले हमने इसे कार्बोनाइलेट आयन में चेंज कर दिया, एनायन में। उसका रिजल्टिंग एनायन जो हमने बनाया उसको एसिडिफाई किया और B10H13। नेक्स्ट उससे क्या किया, उसको उसके रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाकर हमने ये रिएक्शन को क्या किया, कंप्लीट किया। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले जो इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसी हैं, आपने जो बोरेन का क्लस्टर ड्रॉ किया था, मेटेलोकार्बोरेन्स के लिए आप क्या करोगे, जब भी आप एग्ज़ाम में डायग्राम ड्रॉ करोगे आप पेंसिल से करोगे, तो इससे क्या होगा कि जो टिप का बॉन्ड था, जो हमारे पास हमने B12H12 का स्केलेटन ड्रॉ करते हुए हमने यहाँ पर एक टिप में बोरेन रखा था, उसके पांचों बॉन्ड, मैंने बोला था कि उसके पांचों बॉन्ड हर एक बोरेन के साथ बन रहे हैं। तो अभी आप क्या करोगे, उस बॉन्ड को, एटम वर्टेक्स को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। अगर आपने उसके वर्टेक्स को रिमूव कर दिया तो चारों के चारों लोब्स क्या हो गई, खाली हो गई, क्योंकि इनका बॉन्ड तो उसके साथ ये वाले बोरेन्स के साथ बना ही नहीं है। और अगर आप कार्बोरेन ले रहे हो तो मैंने इसे रेड कलर से शो किया, दैट मीन्स आप कभी भी टिप पर कार्बन नहीं लोगे। हमेशा जब भी मेटेलोकार्बोरेन डिज़ाइन करना है तो आपका बोरोन क्या होना चाहिए, टिप में होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन मैंने फ्रंट फेस पर दे लिए थे, यहाँ पर नहीं देने, क्योंकि जब आप कार्बोरेन में, मैंने अभी डायग्राम डिस्कस किया था कार्बोरेन में, तब मैंने यहाँ पर दिया था वो कार्बन को बॉन्ड पोजीशन, लेकिन अगर मेटेलोकार्बोरेन ड्रॉ कर रहे हो तो कार्बन की पोजीशन यही रखना। तो यहाँ पर ये 5 लोब्स खाली हो गई। सिमिलर वे में जब हमारी मेटल का बॉन्ड, ये हमारी मेटल है, सिमिलर वे में सेकेंड कार्बोरेन होगी। अभी ध्यान से देखो, ये जो स्पीशीज़ हैं जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये किस तरह से बिहेव कर रही है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग से, जो हमने ऑर्गेनोमेटेलिक्स में भी पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब, तो अभी आप क्या करोगे, इस स्ट्रक्चर को, जैसे हमने ये कार्बोरेन का स्ट्रक्चर लिया, ये पांचों लोब्स क्या हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये एक सैंडविच कंपाउंड की तरह है, जैसे हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग फॉर्म करती है सैंडविच कंपाउंड। तो अभी हमने इसको कैसे कंपेयर किया हुआ है कि इसके पास भी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर भी इस लोब ने 5 इलेक्ट्रॉन्स ही लीव किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये बेटर सैंडविच कंपाउंड एक्ट कर सकता है। तो साइंटिस्ट ने इसी पर्सपेक्टिव के साथ इसका ये बॉन्ड स्टार्ट किया था कि क्योंकि इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसी कंसेप्ट के साथ उन्होंने ये प्रेपरेशन रिएक्शन स्टार्ट किया। तो अभी हमारे पास ये स्पीशीज़ हमने कार्बोरेन्स की तैयार की है बाय रिप्लेसिंग 1 बोरेन्स। तो यहाँ पर हमारे पास C2B9H11 का यूनिट बेसिकली ये वाला यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारा ये वाला यूनिट, ये दोनों यूनिट मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर मेटेलोकार्बोरेन हो गया।
ये भी हमारे पास मेटेलो कार्बोरेन ही है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक यूनिट को मेटल कार्बोरेन के साथ रिएक्ट करवाया है और एक हमने साइक्लोपेंटा डायनाइजिन के साथ शेयर किया हुआ है। सिमिलर वे में थर्ड स्ट्रक्चर में कैसा है, ये भी मेटेलो कार्बोरेन की फैमिली का ही हो गया। जैसे यहाँ पर एक मेटल के साथ हमारा कार्बोरेन्स है और 3 हमने कार्बोनिल रिंग लिगेंड्स एज अ लिगेंड, क्योंकि ये भी एक लिगेंड की तरह ही कार्बोरेन काम कर रहा है, तो हमारे पास ये लिगेंड्स हो गए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ पर 2 कार्बोरेन यूनिट लोगे, फिर मेटल के साथ उसे रिएक्ट करवाओगे तो ये हमारा प्रॉपर सैंडविच कंपाउंड की तरह हो गया कि दोनों साइड हमारा कार्बोरेन हो गया और सेंटर में हमारा मेटल हो गया, जैसे मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर पे वहाँ पर शो किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, आप 1 यूनिट कार्बोरेन लो, 1 यूनिट आप साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग लो, फिर से आप FeCl2 के साथ ही रिएक्ट करवाओ तो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड जैसे मैंने सेकेंड स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से आप कार्बोनेन यूनिट लो, MnCO5Br, सपोज आपने मेटल चेंज कर लिया तो आप वहाँ पर मैंने सिर्फ Me शो किया हुआ है तो कोई भी मेटल हो सकती है, तो यहाँ पर आप FeCO5 भी ले सकते थे, तो उसी तरह से लिंकेज हो गई। वहाँ पर 3 कार्बोनिल थे, एक कार्बोरेन यूनिट था, बाकी के जो रिमेनिंग थे हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड और Br नेगेटिव क्या हो गई, इवॉल्व हो गए। दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोरेन्स एंड मेटेलो कार्बोरेन्स एंड बोरेन स्ट्रक्चर्स। Thank you.